गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, तुम्हारा अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। एक शब्द गुरु महाराज का, सतगुरु होए दयाल तो श्रद्धा पूरी है। सच में अगर उसकी कृपा हमारे जीवन पर बरसती है, हमारी सौल पर बरसती है, तो वो एक इतना प्यारा ऑरा होता है कि जितना मर्जी हम परेशान हो, लो फील करें, लेकिन जहाँ गुरु महाराज का कोई भी शब्द कानों में आता है या गुरु महाराज की प्रेजेंस फील होती है, वो याद दिला देते हैं कि मैं तो तेरे साथ ही हूँ, परेशान नहीं होना। जो भी वक्त है, जैसा भी है, इसको हिम्मत से डट कर जियो। तो शुक्राना है गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आज बहुत ही प्यारा एक सत्संग गुरु महाराज का याद आ रहा है। किस तरीके से गुरु महाराज ने ब्लेस किया, बड़े मंदिर बुलाया। शुरू का दौर था जब महाराज की कॉलिंग आती थी और उनके पास घूमने के लिए जाते थे, तो सत्संग में या कहीं भी जब वो ख्याल आता है कि कैसे बड़े मंदिर पहुंचकर महाराज इतना प्यारा एक सुकून भरा आशीर्वाद देते हैं, तो उसको हम अपने हृदय से निकाल नहीं पाते। और सच में बड़े मंदिर का वो बहुत प्यारा ऑरा याद आ रहा है। कैसे उस शिवलिंग से एक कनेक्शन बना, गुरु महाराज से उनके दर्शन मिले, भगवान शिव जो बैठे हैं उनसे कृपा प्राप्त हुई। मतलब कैसे कैसे शुरुआत होती चली गई और हम अपने परमात्मा के चरणों से जुड़ते चले गए। ये जो कृपा है, इसको हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। वो एक ऐसी अरदास है हमारे दिल से निकली हुई, जो उस परमात्मा के चरणों तक पहुंची। ऐसे मुझे लाइफ ब्लेस की, कितनी ही बार लाइफ ब्लेस की, उसका अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। सब कुछ विजन्स में दिखाकर, सच बताकर, जो मुझ पर मेरे महाराज ने एहसान किया है, उसे मैं हृदय से महसूस करती हूँ और दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी कि बहुत सारी ऐसी जो कुछ भी घटित होता है, बहुत बार हमारा कार्मिक नहीं होता, पर जो भी है, जो भी सत्य है, गुरुजी सबसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, मेरे महाराज ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। लेकिन कुछ भी हो, तुम्हारा साथ पाने के बाद हर चीज़ थोड़ी देर तक ही इफेक्ट कर सकती है, हमें परेशान कर सकती है, लेकिन उस दिव्य शक्ति का साथ पाने के बाद अपने अंदर एक ऐसी इम्यूनिटी महाराज के द्वारा दी गई है कि धीरे धीरे हम अपने आप को संभाल लेते हैं। शुक्राना है गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। लोगों की बातों से नहीं डरना, उनकी बातों में अपनापन कम और व्यंग्य ज़्यादा होता है। ये जीवन की बहुत बड़ी असलियत है, जिसको जितना जल्दी अपना लो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। खैर, जो भी होता है महाराज की मर्जी से होता है, हमें वही करना है जो गुरुजी ने बोला। मेरे महाराज ने एक सीधा सीधा रास्ता दिखाया कि इतना प्यारा एक सेवा बख्शी, जो शायद नहीं, यकीनन गुरु महाराज की मर्जी के बिना नहीं प्राप्त होती। और
ऐसे ही कल मुझे बहुत प्यारा आशीर्वाद दिया गुरु महाराज ने, बहुत सारे आंसर्स दिए। मुझे नहीं पता था, लेकिन सरप्राइज़ देते हुए गुरु महाराज ने मुझे अपने सत्संग में इनवाइट किया पर्सनली। और किस तरीके से इनवाइट कर देते हैं, और फिर जो गुरु महाराज के पास मिलने की जो कहते हैं ना, जो बेचैनी हो जाती है, नहीं 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 हमें तो ये सत्संग अटेंड करना है, तो वो भी गुरु महाराज की ही कृपा है। वैसे भगवान हमारे साथ 24 घंटे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसा होता है हमारा कनेक्शन जो गुरु महाराज ही मतलब अगर सपोज कीजिए, मैं एक बात सिर्फ यही कहना चाह रही हूँ, अगर गुरु महाराज सत्संग में भी भेज रहे हैं या बुला रहे हैं, तो वो हमें यही सब बताते हैं कि तुम अपने आप को कितना शांत फील कर रहे हो और किस जगह फील कर रहे हो। कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। पता नहीं तुम्हें कब कहाँ जाकर लंगर प्रसाद गुरु महाराज करा रहे हैं, और वही लंगर प्रसाद तुम्हें ब्लेस कर रहा होता है। तो शुक्राना है गुरु जी का, और बहुत प्यारा शुक्राना। जब गुरु महाराज की तरफ देखते हुए गुरु महाराज का शुक्राना करने का मन करता है, जब गुरु महाराज के स्वरूप की तरफ देखती हूँ, तो इतने जो भी हमारे कष्ट होते हैं जो महाराज अपने ऊपर लेकर गए होते हैं, और उसे समझना बहुत मुश्किल है। सच में ये उन्हीं की कृपा है, उनकी लीला है, वो मैं नहीं समझ सकती। लेकिन एक बहुत प्यारा सत्संग जो दिल खुश कर देता है कि जब गुरु महाराज ने सबसे पहले अपने मंदिर में बुलाया था, बड़े मंदिर 2 3 4 बार बुलाया, और उसी के बीच जब वो पल, वो क्षण नहीं भूल पाती, जब बड़े मंदिर का जो शिवलिंग था वो मैंने सेकंड या थर्ड टाइम में देखा, पहले नहीं देखा, मुझे पता ही नहीं था इस तरह का कोई मंदिर है। और जब मैं गई वहाँ पर, तो शुरू में तो मतलब रात के टाइम ही जाते थे, तो नहीं पता था कि कोई शिवलिंग भी है या कुछ है। तो लाइन में लगते लगते सीधे सीधे अनजानों की तरह जब चलकर गई थी, और कितना मतलब पहले दिन ही जो दिल की सारी बातें कराई थी गुरुजी से, और भले ही मेरी जो भी उनसे 1 to 1 जो भी बात हुई वो महाराज की कृपा से हुई, क्योंकि मैंने शायद अपने भोले भंडारी और अपने भगवान के अलावा कभी किसी के आगे सर नहीं झुकाया, ये मुझे अच्छी तरह से पता है। या जो भी व्यवहारिकता में सिखाया कि शादी के बाद कहाँ तुम्हें पैर छूने हैं, कहाँ नहीं छूने, लेकिन कभी भी जब किसी साधु या संत या कोई भी ऐसा देखती थी तो मेरी हिम्मत नहीं होती थी पैर छूने की, और ना ही मेरी ऐसी कोई वो थी। कभी कोई ज़बरदस्ती करवा ले तो बात अलग है, बट शुक्राना है गुरु जी का कि उन्होंने इतनी अकल दे दी कि जो तुमसे उम्र में बड़े होते हैं, अगर किसी के सामने तुम झुक जाते हो तो उसमें कुछ बुराई नहीं होती, उसमें आप किसी का आशीर्वाद ही प्राप्त करते हो। तो वो नीमापन जो आप धीरे धीरे लेकर आते हो अपने जीवन में, वो आपके जीवन में एक आशीर्वाद की तरह ब्लेसिंग्स ही देती हैं। तो वो जो गुरु महाराज ने सिखाया, और जब वहाँ पर गई, और मैं सच में, मेरे शरीर की ऐसी स्थिति नहीं थी, मेरी बैक में बहुत पेन रहता था, पैरों में बहुत पेन रहता था, तो मैं नहीं झुक सकती थी, ना उनके गद्दी के पास सर झुका सकती थी, और नीचे बैठना तो दूर की बात है, जो इतनी देर तक बैठी रही। तो वो सब उनका आशीर्वाद था कि पहली बार में जाके मैं अपने दिल का सारा गुबार निकाल कर आ गई, सारी 1 to 1 गुरु महाराज से बात करके आई, और सब कुछ अंदर ही अंदर चल रहा था, जैसे कि अंदर से सॉल कुछ ना कुछ बोले जा रही थी। तो वो जो बातें महाराज से हुई वो बहुत ही मेहर वाली थी। शुक्राना है गुरु जी, अनंतम शुक्राना कि इतना सौभाग्य दिया कि तुम्हारे मंदिर में पैर रख पाऊँ, और वहाँ बुलाकर जो मेरा कल्याण किया, जो तुम्हें करना था, वो बहुत 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 शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। उसके बाद जैसे एक बार गई, 2 बार गई, मुझे नहीं पता था
कि शिवलिंग ऐसे दिखता है, कभी देखा ही नहीं था, ना कभी वैसे, ना कहीं फ़ोन में पहले कभी नहीं देखा था। तो ये बहुत पहले की बात है। तब गुरु महाराज की जो समाधि थी उसके चारों तरफ हम सर्कल में राउंड करते थे और उसके लिए गुरु महाराज ने बहुत बार बुलाया, ब्लेस किया। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और शुक्राना है गुरु जी का। आज भी मिस करती हूँ कि आज वहाँ तक जाने का मौका नहीं मिलता, लेकिन जो भी है, जितना भी मिल जाए उतना ही बहुत है। वो उनकी वो बख्शनहार की दात है, वो कुछ सेकंड भी अगर खड़ा कर लेते हैं तो बहुत है। शुक्राना है गुरु जी। और जब ये कोई सेकंड सेकंड टाइम की ही बात है, शायद सेकंड या थर्ड टाइम की, मैं लाइन में खड़ी थी, वही हमेशा की तरह रात के टाइम हम जाते थे सारा काम करके। तो जब लाइन में लगी हुई थी तो पहली बार मेरी आईज ऊपर हुई, जैसे गुरु महाराज ने इशारा किया हो कि देख यहाँ पर तेरा शिवलिंग विराजित है। और लाइन में खड़े खड़े हम वहीं खड़े थे, बहुत ही ज़्यादा संगत थी और एक गुरु महाराज का शब्द चल रहा था जो दिल को छू गया और इतना बुरी तरीके से मैं रोई अंदर ही अंदर, और आंसू टप टप, और ऐसा लगा जैसे पता नहीं कितने साल हो गए, कितने जन्म हो गए जो मैं इस शिवलिंग से बिछड़ी हुई हूँ। मतलब जब कोई सामने होता है ना, बहुत ही तुम्हारी जान से भी ज़्यादा प्यारा, और जिससे तुम इतने दिनों बाद मिलते हो, और वो जो बेचैनी, वो जो सब कुछ हो रहा था हृदय के अंदर, वो था कि मैं जाऊं और फटाफट से उसको हृदय से लगा लूं। तो परमात्मा का ये अपना अलग ही एक तरीका था। मुझे नहीं पता था मेरे साथ ये क्या हो रहा है, और मैं बहुत तेज तेज अंदर ही अंदर रोई जा रही थी कि जैसे मेरी पता नहीं किसी ने क्या मेरा हृदय छील कर रख दिया और क्या कुछ मेरा छीन लिया, ऐसा कुछ चल रहा था। शिवलिंग से बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट हो रही थी और उस शिवलिंग को देखते देखते बस जैसे होता है ना, इंसान भाव विभोर हो जाता है, उसके बाद कोई शब्द नहीं रह जाता, और सॉल अंदर ही अंदर रोई जा रही थी। बहुत प्यारा दर्शन था गुरु महाराज का ये। उसके बाद जो धीरे 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 कनेक्शन बना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कि मुझे ये भी लग रहा था कि बाहर कोई देख ना ले, और मैं अंदर ही अंदर बड़ी तेज तेज रोए जा रही थी, सॉल रो रही थी। तो शुक्राना गुरु जी का कि ऐसा भी कुछ होता है, पहली बार मैंने महसूस किया। और उसके बाद फिर तब उस समय मुझे बैठने को मिल जाता था, जाती थी तो बैठने को मिल जाता था, तो थोड़ी संगत जितनी मर्जी हो लेकिन थोड़ी बहुत देर बैठने को मिल जाता था, जो कि आजकल नहीं मिलता। पर जो भी महाराज की मर्जी, नहीं वो शायद चाहते। संगत भी बहुत है तो हर किसी को आशीर्वाद चाहिए गुरु महाराज का। और गुरु जी जिस तरीके से